Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आने वाला है, कौन आने वाले हैं, क्या आने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudashna1369 and you can also subscribe my another channel। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है एक मदर के रूप में, एक वुमन जो हमेशा लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए है। ठीक है, सो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हो, एबंडेंस हो। ऑफ कोर्स यही हम कामना करते हैं। रीडिंग की शुरुआत करते हैं, लास्ट तक रीडिंग को देखें और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम करें रीडिंग को। ओके, so let's find out, guys। Just a second, let me start। Okay, so universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आ सकती है, कौन आने वाले हैं, क्या आने वाला है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। देखो, एक यहाँ पे मुझे जो पहली बात है वो दिखाई दे रहा है, एक डोर का लॉक। ठीक है, एक दरवाज़ा में अगर लॉक है उसका मतलब ये है दो चीज़ उससे निकलते हैं। एक तो है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं करंट सिचुएशन पे कि बहुत कुछ चीज़ आप प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन शायद आपके सामने वो मौका नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दैट मोमेंट। ठीक है, वो सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको रोका जा रहा है, आपको टोका जा रहा है, आपकी जो आज़ादी है वो छीना जा रहा है। सो जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप ब्यूटीफुल ड्रेस, अ ब्यूटीफुल फ्रॉक या एक रिबन ये हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है गिफ्ट्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, गिफ्ट आते हुए। देखो, गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के लिए कुछ पैकिंग करके पार्सल करके भेज दें तो वो गिफ्ट है। गिफ्ट एक ब्लेसिंग के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में भी हो सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पे एक रिबन दिखाई दे रहा है जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि यस, गॉड्स गिफ्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। वो एक सरप्राइज है, इसलिए पैकेट के ऊपर हमेशा रिबन दिखता है, राइट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो लॉक और नहीं रहेगा, वो ब्लॉकेज और नहीं रहेगा, वो रिस्ट्रिक्शंस और नहीं रहेंगे, वो आज़ादी आपको मिलेगा, वो एक बर्डन आपके सर से चला जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए आ रहा है। दरवाजे खुल रहे हैं, मौके बन रहे हैं फॉर योर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है कि जितना भी पैसा आप कमाते हैं, मे बी इट इज़ नॉट सफिशिएंट ओके फॉर एवरी वन ऑफ यू। सो आई डू फील लाइक दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इट इज़ लाइक दैट आपको लगता है कि आपको और भी उपाय निकलने चाहिए ताकि आपकी इनकम बढ़े। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जल्द से जल्द आप ढेर सारे आइडियाज़ अपने मन में लेके आ रहे हैं, आप अनोखे तरीक़ों को ढूंढ रहे हैं ताकि आप उस भरपूर आप कमा पाए। आई डू रियली फील दैट यू आर थिंकिंग अबाउट द सोर्सेस ऑफ अर्निंग मनी, कैसे पैसा रोज़गार करेंगे, उस ऐसा आप सोच रहे हो। ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरे तरीके यहाँ पे देखो, क्रॉस वर्ड्स दिखाई दे रहा है, दो तलवार आपस में इस तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मुझे ईगल दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे टू ऑफ स्वर्ड्स का मीनिंग होता है कन्फ्यूशन। आई डू फाइंड लाइक दैट। और बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कोई कन्फ्यूशन की शिकार आप हैं, बट वो कन्फ्यूशन और नहीं रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर। आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर। वो नहीं रहेगा कन्फ्यूशन, अगर आपका था वो ऑटोमेटिकली ओके इट विल बी क्लियर वेरी सुन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है छोटा छोटा यहाँ पे एक घर
यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई सिम्बॉल्स दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड हो सकता है कि आपकी यहाँ पे जो नौकरी आप तलाश कर रहे थे या आप कोई संस्था के साथ जुड़ने वाले थे, या हो सकता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ था। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे होता है, ठीक है, रेलवेज़ में क्या है, जो केटरिंग डिपार्टमेंट होते हैं जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, वो परमानेंट नहीं है। सो बेसिकली अगर उनकी सर्विस जो है अगर सेटिस्फेक्शन है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है येस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ गोइंग टू गेट रिन्यूड। ओके, बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 जार दिखाई दे रहे हैं, 2 कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं। सो कंटेनर्स का मीनिंग होता है आपकी ज़िंदगी में भरपूर ट्रेजर जो है, जो कामयाबी का जो फल है वो आपको मिलेगा। एंड यू विल बी ईजिली स्टोरिंग देम, मतलब आपसे पैसा को खर्चा नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे, बट उसको आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो और भी आगे जाके आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाएगा। क्योंकि जितना बैंक बैलेंस आपका होगा, सो ऑफ कोर्स यू विल फाइंड मोर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यहाँ पे कोई इंसान जैसे फॉरवर्ड जा रहा है, जैसे कोई फूल कार्ड है। आप इतना यहाँ पे देखो, इफ़ यू कैन कवर दिस एरिया, यहाँ पे देखो। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जैसे शून्य से आप स्टार्ट कर रहे हैं। शून्य का मतलब ऐसा होता है, इट इज़ नॉट लाइक नथिंग, बट इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड मीनिंग। जैसे एक के बाद जितना शून्य आएगा उतना ही इम्पॉर्टेंट है, राइट, उतना ही उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, चाहे वो 100 हो, अभी उसके बाद है 1000, अगेन अ लाख। सो शून्य का तो मीनिंग है ही ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ नथिंग, बट इट हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग। सो भले ही आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया हो, आपका हो सकता है कोई रेफरेंस नहीं था, कोई आपको हेल्प नहीं किए, ठीक है, आप मजबूर थे, ठीक है, और आपने शायद रिस्क भी उठाया, और जब तक कोई इंसान रिस्क नहीं उठाता है तब तक उसका सक्सेस तो है ही नहीं। और यहाँ पे देखो फिर से एक बटरफ्लाई जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस इट इज़ गोइंग टू बी देयर अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म का, किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन? क्या वो आपके हुलिया का ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आपके वो बिहेवियर का ट्रांसफॉर्मेशन, किस चीज़ का? आपके थिंकिंग प्रोसेस का, आपके सोचने का, आपके विचार का, ठीक है। वहाँ पे मुझे दिख रहा है ड्यू टू योर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के वजह से आप बहुत कुछ चीज़ ऐसे आने वाले समय में प्राप्त करने वाले हैं जो शायद बहुत सारे लोगों की सोच से परे है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स लाइक दैट कि सो समथिंग इज़ गेटिंग बैलेंस्ड, ठीक है, जो नहीं था इम्प्रॉपर था। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी हो सकता है द बेस चक्र, मे बी द मूलाधारा चक्र और द सोलर प्लेक्सस चक्र, जो आपकी कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सोलर प्लेक्सस चक्र मे बी इट इज़ नॉट बैलेंस प्रॉपरली, सो ट्राई टू बैलेंस इट, ठीक है। इधर तो आप डीप फोकस मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एफर्मेशन करें, या आप ऐसा कुछ सेवन करें, खाना सेवन करें जैसे आपकी सारे चक्रस ऑटोमेटिकली बैलेंस हों। प्रॉब्लम मुझे आपकी सिर्फ वहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र है, उसको बोला जाता है मणिपुरा चक्र, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। हो सकता है ड्यू टू इट्स प्रॉब्लम आप जा तो सही रहे थे, लेकिन उसके वजह से कुछ काम है जो बिगड़ जाता है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस यू कैन यूज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ क्रिस्टल थेरेपी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, टू मेक इट इन अ प्रॉपर बैलेंस मोड। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस देखो ट्विन बेड्स दिखाई दे रहा है, 2 बिस्तर दिखाई दे रहा है बट आपस में जॉइन किया हुआ। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ऑफ कोर्स बेड जो है, बिस्तर जो है, डिनोट करता है लग्जरी को, एबंडेंस को, कंफर्ट को, स्लीप को। हो सकता है बहुत दिन से आप सो नहीं पा रहे थे, वो भी एक इम्बैलेंस होता है ड्यू टू इट्स मूलाधारा चक्र डिफरेंस, ठीक है। तो उसमें कुछ इम्प्रॉपर नहीं होता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मुश्किल आ जाती है, आइदर तो आपको बहुत नींद आएगा या आप सो नहीं पाएंगे। सो बेसिकली आपको रूट वेजिटेबल्स जो है वो लेने चाहिए, चाहे वो रेड कलर की हो, कुछ भी हो,
आपको करना चाहिए उसको, वरना आपकी बेस जो है, अगर आपकी बेस हिल जाता है तो पूरी तरह से नींव हिल गया है ना, तो वहाँ पे कहाँ से कंस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, अ लवली रिलेशनशिप इज़ इन द डेक, राइट, इज़ इन द कार्ड्स, जैसे हम बोलते हैं इज़ इन द कैंडल ड्रॉपिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ वेरी लवली रिलेशनशिप, जहाँ पे सिर्फ केयर नहीं होगा, सिर्फ केयर नहीं, रिस्पेक्ट होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपस में भी होगा, ठीक है। यू विल गिव ईच अदर्स रिस्पेक्ट, आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड पे रहेंगे, आप कूल रहेंगे, काम रहेंगे, एकदम बिल्कुल शांत रहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको कभी भी उस तरह से एक्साइटेड नहीं करेंगे। एक्साइटेड का मतलब है आपको ऐसा कुछ ताना मारना या टॉन्ट करना या कुछ ऐसा कुछ शब्द प्रयोग करना जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे। सो आई डू फाइंड दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट स्पेसिफिकली। ना बेसिकली और क्या आ रहा है आगे वो भी हम देखेंगे। पता नहीं, मुझे दिख रहा है कि ऐसे आप बेड साइड टेबल के सामने ही है, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और इस रीडिंग को आराम से शायद रात के समय पे आप देख रहे हो या दोपहर पे आप देख रहे हो, ओके। बट आपके पास में कोई बेड साइड टेबल लैम्प तो है या कुछ छोटा मोटा टेबल तो है वहाँ पे, ओके। बेसिकली यहाँ पे मुझे एक लोटस की भी शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन फाइंड लाइक दैट दिस इज़ द पोर्शन वेयर आई कैन सी। सो आई डू फाइंड कि चाहे लोग जितना भी आपको क्रिटिसाइज़ करें, चाहे वो हेल्दी क्रिटिसिज्म हो चाहे वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो, आप कुछ बनाएंगे तो क्रिटिसाइज़ तो करेंगे ये लोग, उनका काम ही है, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लोटस होते हैं, जो पंकज होते हैं, वो कभी भी किसी के कहने से वो बुरा नहीं बन जाता, उसके ऊपर कीचड़ नहीं लगता है, ठीक है, भले वो कीचड़ में पैदा होते हैं, दैट इज़ द थिंग। कुछ लोग आपके संगत में जो है, जैसे है ना वो, जैसे आई डू फाइंड लाइक दैट दे आर नॉट गुड फॉर योर, यू कैन से दैट फ्यूचर, तो उनसे अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें तो अच्छा होगा। आई डू फाइंड अ पर्सन, जैसे ऊपर में जैसे कोई बंस बनाए हैं, जूड़ा बनाए हैं, या हो सकता है कि आप कोई साधु संत से मिले जो इस तरह के बिहेवियर हो उनका बहुत पॉजिटिव, ठीक है, आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा सीख मिले। आने वाले समय में हो सकता है आपके घर में कुछ अनुष्ठान हो और वो गुरुजी आपके घर में आ रहे हैं, या कोई भी संत हो सकता है, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, बट दे आर कमिंग एट योर हाउस या दे आर कमिंग एट योर कम्युनिटी एरियाज, ताकि आप वहाँ पे जाके सीखें कुछ उनसे, उस तरह का मोटिवेशन आपको मिले, एक मोटिवेशन जैसे आपकी ज़िंदगी को बदल दे रहा है। सो आई डू फाइंड कि हो सकता है कि कुछ डिसीशंस लेने में आपको तकलीफ़ लगे, लेकिन जब आप सुन लेंगे सही राह क्या है, तब आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आई डू फाइंड यहाँ पे देखो फिर से कुछ कैंडीज़ या कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इतना तक मुझे दिखा था, तब मैंने आपको कहा कि कैंडीज़ दिखाई दे रहा है। अभी मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इट इज़ टेकिंग सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ अ डियर, जैसे हिरन की स्ट्रक्चर ये ले रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी फील करेंगे या आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होंगे, एंड दे विल बी रियली अप्रिशिएटिंग योर टैलेंट ऑफ कोर्स, एंड बहुत कूल फ्रेम ऑफ माइंड के इंसान होंगे। बार बार मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इंसान भले ही बाहर बहुत ज़्यादा टफ हो लेकिन अपने अंदर बहुत ज़्यादा कूल किस्म के इंसान होंगे, ओके। So let me see more and then we can finish this reading and then we can check the cards out. Okay, so let me see. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग हैं यहाँ पे मे बी ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, हो सकता है ब्रोंकाइटिस इश्यूज़ आपके हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है या एस्मा का प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द आपको राहत मिलेगा उससे। मे बी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो आप, मे बी, आई डोंट नो, मे बी प्राणायाम आप करते हो। Something is related to your bronchitis, like something is related to the lungs, it's like that, okay। So I do find yes, you are like, you know what, कि basically जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि yes, what is coming for you basically, let me see,
देखो यहाँ पे क्या है, एक लड़की है, इसके पीछे 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 क्रॉल करता हुआ एक लड़का यहाँ पे जा रहा है. सो मे बी आई डू फील लाइक दैट you will not only get lot of attention, okay, from your person, but from all over attention या spotlight में आप आने वाले हैं. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए क्या क्या आ रहा है with the help of the oracle cards. So देख लेते हैं what is coming for you and who is coming for you. So what is coming and who is coming? So what is coming and who is coming for you? Peace, शांति, cool frame of mind. जैसे मैंने आपको कहा वैसे ही वहाँ पे है. Yes, you are going to achieve the peace of mind. मतलब शांति ही लेकिन अच्छा है, राइट. आजकल के समय में पैसा मिल जाता है, लोगों का साथ मिल जाता है, लेकिन शांति मिलना बहुत बड़ा बात है. कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको कम्युनिटी के बात मैंने आपको कहा कि आपके कम्युनिटी में, आपके सोसाइटी में या आपके समाज में ऐसा कोई इंसान आने वाले होंगे जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा एडवाइस लेंगे और वो यहाँ पे सत्य होते जा रहा है. यहाँ पे टू बी फेयर, आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी इम्बैलेंस था, जैसे मैंने आपको कहा कि चक्रस में इम्बैलेंस हो सकते हैं, सो वहाँ पे भी बैलेंस आपको मिलेगा. और ये इंसान, अगर वो कोई इंसान के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, सो इंसान कभी भी इनजस्टिस आपके साथ होने नहीं देंगे. यू आर ब्लेस्ड, सो व्हाई यू आर वरीड. आप ऑलरेडी, आपके पास वो पुण्य कमाओ आप, ठीक है, वो आप ऑलरेडी लोगों से आशीर्वाद आपको मिलेगा ढेर सारा, और लोगों की आशीर्वाद पैसे से भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness.